224वां अध्याय। अनंतपुर में संबंध में राजा के कर्तव्य और स्त्री विरक्त और अनुरिक्त की परीक्षा तथा सुगंधित पदार्थों के सेवन के प्रकार। पुष्कर कहते हैं, अब मैं अनंतपुर विषय में विचार करूंगा। धर्म अर्थ काम ये तीन पुरुषार्थ त्रिवर्ग कहलाते हैं। इसमें एक दूसरे द्वारा रक्षा करते हुए स्त्री सहित राजाओं का इसका सेवन करना चाहिए। त्रिवर्ग एक महान वृक्ष के समान है। धर्म उसी की जड़ अथवा उसकी शाखाएं है। काम उसका फल और मूल सहित उस वृक्ष की रक्षा करने से ही राजा फल का भागी हो सकता है। राम स्त्रिया के काम के अधीन होती है, उन्हीं के लिए रत्नों का संग्रह होता है। विषय सुख की इच्छा रखने वाले राजा को स्त्रियों का सेवन करना चाहिए, परंतु अधिक मात्रा में। आहार, मैथुन, निद्रा इनका अधिक सेवन निषिद्ध है, क्योंकि इनसे रोग उत्पन्न होता है। उन्हीं स्त्रियों का सेवन करे अथवा पलंग पर बैठाए जो अपने अनुराग रखने वाली हो, परंतु जिस स्त्री का आचरण दुष्ट हो वो अपने स्वामी की चर्चा भी पसंद नहीं करती, बल्कि उसके शत्रुओं से एकता स्थापित करती है। उद्दंडता पूर्वक गर्व धारण करके ये रहती है। चुंबन करने पर अपना मुंह पोंछती है और धोती है। वह स्वामी उसकी दी हुई वस्तु अधिक आदर नहीं करती। पति से पहले ही सोती है, पहले सोकर भी उसे जगाने के बाद ही जागती है। जो स्पर्श करने पर अपने शरीर को कांपने लगती है, एक अंग पर अवरोध उत्पत्ति करती है और वह प्रिय वचन और बहुत ही कम सुनती है। सदा उनके पराड़ मुख रहती है। सामने जाकर कोई वस्तु दी जाए तो उसे दृष्टि नहीं डालती। अपने जघन कटी भाग अग्रभाग को अत्यंत छिपाने पति को स्पर्श से बचाने की चेष्टा करती है। स्वामी को देखते ही जिसका मुंह उतर जाता है, जो अपने मित्रों से विमुख रहती है, जिन जिन स्त्रियों के प्रति अनुराग रखते हैं, वह सबकी ओर से मध्यस्थ, न अनुरुक्त न विरक्त दिखाई देती है, तथा जो श्रृंगार और उपस्थित जानकर श्रृंगार धारण नहीं करती है, वह स्त्री विरक्त है। उसका परित्याग करके अनुरागनी स्त्री का सेवन करना चाहिए। अनुरागवती स्त्री स्वामी को देखते ही प्रसन्नता से खिल उठती है। दूसरी ओर मुख किए होने पर भी कनखियों से उनकी ओर देखा करती है। स्वामी को निहारते हुए चंचल दृष्टि से अन्यत्र हटा ले जाती है, परंतु पूरी तरह हटा नहीं पाती। भगुनंदन अपने गुप्त अंगों पर कभी कभी व्यक्त करती है। शरीर को जो अंश सुंदर नहीं है उसे प्रयत्न पूर्वक छिपाया करती है। स्वामी को देखते ही देखते छोटे बच्चों को आलिंगन चुम्बन करने लगती है। बातचीत से भाग लेती है, सत्य बोलती है। स्वामी का स्पर्श पाकर जिसके अंगों में रोमांच और स्वदेश प्रकट हो जाता है, वह उससे अत्यंत सुलभ और वस्तु मांगती है। स्वामी थोड़ा पाकर भी अधिक प्रसन्नता प्रकट करती है। उसका नाम लेती ही आनंद विभोर हो जाती है, विशेष आदर करती है। स्वामी अपने पास उंगलियों से चिन्ह करके युक्त फल भेजा करती है। स्वामी भेजी हुई वस्तु पाकर आदर पूर्वक छाती से लगा लेती है, आलिंगन करती है, स्वामी के शरीर में अमृत लेप कर देती है। स्वामी के सो जाने पर सोती है, पहले ही जग जाती है। स्वामी के उरों का स्पर्श करके उन्हें सोते से जगाती है। राम दही मलाई के साथ थोड़ा सा कथित और चूर्ण मिला देने से जो घी तैयार होता है उसका गंध उत्तम होती है। घी, दूध आदि से साथ जो गेहूं आदि आटे का मेल होने पर उत्तम खाद्य पदार्थ होता है। अब भिन्न भिन्न द्रव्यों को गंध छोड़ने वाले प्रकार दिखलाया जाता है। शौच, आचमन, विरेचन, भावना, पाक, बोधन, धूप, वासन या 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कपित्त, बिल्व, जामुन, आम, करीवीर फलों को जल से शुद्ध करके उसमें जो भी कुछ द्रव्य धोकर अभिषिक्त करने से पवित्र किया जाता है, उस द्रव्य को शोचन और शोधन पवित्रीकरण कहलाता है। इन पल्लवों के अभाव में कस्तूरी मिश्रित जल के द्वारा द्रव्यों की शुद्धि होती है। नख, कूट, घन, जटामासी, स्फुक, शैलजय, जल, कुमकुम, लाक्षा, चंदन, अगुर, नीरद, सरल, देवदारू, कपूर, कांता, बाल,
कुंदरुक, गुगल, श्रीनिवास, करायल, ये धूप के 21 द्रव्य। इन धूपों में द्रव्यों में अपनी इच्छा के अनुसार 200 द्रव्य लेकर करायल मिलाए। फिर सबके नख और एक प्रकार सुगंध द्रव्य पिनाक, मल्य, चंदन और चूर्ण मिलाकर सबको मधु युक्त करे। फिर इस प्रकार अपने इच्छा अनुसार विविध तैयार किए हुए धूप योग होते हुए त्वचा, छाल, नाड़ी, डंठल, फल, तिल, तेल, केसर, गंथी, परवा, शैल, तगर, विष्णुक्रांता, चोल, कपूर, जटामासी, मूरा, कूट, ये सब स्नान के लिए उपयोगी द्रव्य है। इन द्रव्यों को अपनी इच्छा के अनुसार 3 द्रव्य लेकर कस्तूरी मिला दे। इन सबको मिश्रित जल से यदि स्नान करे तो कामदेव बढ़ाने वाला होता है। त्वचा, मूरा, नलद, इन सबका समान मात्रा में लेकर आधा सुगंध वाला मिला दे। फिर इन सबको स्नान करने पर शरीर कमल और सी गंध उत्पन्न होती है। फिर इनको पर तेल लगाकर आदि शरीर के कुमकुम के समान हो जाता है। यदि उपयुक्त द्रव्य को आधा तगर मिला दिया जाए तो शरीर में चमेली सी, फूल सी, भांति सी सुगंध आती है। उन पर दुय्यामक नाम वाली औषध मिला देने से मौलसीरी फूलों की मनमोहनी सुगंध प्रकट होती है। तिल से, तेल से, मंजिष्ठ, तगर, चोल, त्वचा, व्याघ्र नख और गंध पत्र छोड़ देने से बहुत सी सुंदर और सुगंधित तेल तैयार हो जाता है। और तिलों को सुगंधित फूलों में वासित करके उनका तेल पेरा और निश्चित वही तेल फूल समान सुगंधित होता है। इलायची, लवंग, काकोल, कबाब, चीनी, जायफल, कपूर स्वतंत्र रूप से एक एक भी जायफल पत्ती के साथ खाए जाए तो मुंह सुगंधित रखने वाले होते हैं। कपूर, केसर, कांता, कसूरी, मेथुड़ फल, कबाब, चीनी ही, इलायची, लवंग, जायफल, सुपारी, तवक पत्र, तुरटी, छोटी इलायची, मोथा, लता, कस्तूरी, लवंग, कांटे, जायफल और पत्ते के कुटो फल और इन सबको एक एक पैसे भर एकत्रित करके इनका चूर्ण बना ले। उसमें चौथाई भाग वसित करके खैर सार मिलाए। फिर आम रस में घोटकर इनकी सुंदर सुंदर गोलियां बना ले। फिर सुगंधित गोलियों के मुंह से रखने वाले मुख संबंधी रोगों का विनाश करने वाली होती है। पूर्वोक्त 5 पल्लों से जल से धोई भी सुपारी यथाशक्ति ऊपर बताई गई है गोली के द्रव्य से वसित कर दे और फिर मुंह की ओर सुगंधित रखने वाली होती है। कटकू दातन को यदि 3 दिन तक गौमूत्र में भिगाकर रखा जाए तो सुपारी की भांति मुंह में सुगंध उत्पन्न करने वाली होते हैं। त्वचा, जंगी, हर्रे और बराबर मात्रा को लेकर आधा भाग कपूर में मिला दे तो मुंह में डालने से पान के समान मनोहर गंध उत्पन्न करता है। इसी प्रकार राजा अपने सुगंध गुणों से स्त्रियों को विभूषित करके सदा ही उनकी रक्षा करे, कभी उन पर विश्वास न करे। विशेषतः पुत्र की माता पर तो बिल्कुल विश्वास न करे। सारी रात स्त्री घर में सोए और क्योंकि उनका दिलाया हुआ विश्वास बनावटी होता है। इस प्रकार महाअग्नि पुराण में राजधर्म नामक 224वां अध्याय संपन्न हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।